Everyone, welcome back to my channel. This is third video of chapter 1, the Harappa civilization. In the previous video we already discussed about most important topics of this chapter, and today we will continue the important part of the chapter in very simple and easy to understand manner. This topic is very important for the CBSE board of point of view, and it can help you to prepare a 3 mark as well as 8 marks question students. So watch the video till end and keep your notebooks ready to make a notes. If you have not watched my previous videos of same chapter, do check them out from my channel to understand the complete chapter. Now without wasting our time, let's begin with the today lesson. How do archaeologists reconstruct the past? Explain the problem faced by archaeologists while interpreting the past. First of वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्वेश्चन समझते हैं कि अब हमारे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो भी हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हमारी हिस्ट्री समझने में, पास्ट समझने में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और वो पास्ट बनाते कैसे हैं. देखो क्या लिखा है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, मतलब उन्होंने पास्ट कैसे क्रिएट किया होगा और व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम, और उनके द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होगी जब वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे. बिकॉज स्टूडेंट्स आप सबको पता है हड़प्पा के टाइम पीरियड पे ना आप सब अवेलेबल थे ना हम, ये सब चीज़ें बाद में कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो CBSE ने रिपीटेड कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है. आंसर स्टार्ट करते हैं और यही आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स. वो कहते हैं सबसे पहले जब आपको आर्टिफैक्ट्स मिलता है, मतलब आर्टिफैक्ट मतलब कोई भी चीज़ मिली, कोई भी पुरानी आइटम मिली, तो ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट की पहली शुरुआत होती है. मतलब समझ लो आपको कोई फर्स्ट टाइम क्या मिली है, कोई चीज़ मिली है, तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग. यहाँ से तो स्टोरी अभी शुरू होगी. क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कोई भी आज पीस मिला है तो वहाँ से आगे स्टोरी शुरू हो गई. ये पीस किस चीज़ से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, ये पीस उस ज़माने में किस काम में आता होगा, एंड सो. तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या निकाल सकते हो, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स, कि सबसे पहले हमें आर्टिफैक्ट मिलता है कोई, फिर हम क्या करते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये आर्टिफैक्ट जो है बेसिकली कैसे क्लासीफाई है. क्लासीफाई मतलब एक्चुअली में ये जो हमारे आर्टिफैक्ट मिला है, कोई भी मटेरियल मिली है, वो किससे बना होगा, वो स्टोन से बना है, क्ले से बना है, मेटल से बना है, बोन से बना है. ये अगर हमें पता चल जाए तो ये उसका क्लासिफिकेशन है, मतलब हमने पता लगा लिया कि ये मटेरियल किस चीज़ से बना है बेसिकली, है ना. सेकंड सबसे मेन काम होता है उसका फंक्शन पता लगाना कि अब ये किस काम आता होगा. मतलब वी हैव टू डिसाइड कि अगर आज मुझे कोई आर्टिफैक्ट मिला है तो वो पहले तो हम पता लगाएंगे कि स्टोन है, मेटल है, बोन है, क्ले है, और अगर कोई भी टूल है या कोई भी आइटम मुझे मिली है वो फिर है क्या, मतलब उसका फंक्शन क्या है, वो कोई टूल है, कोई ऑर्नामेंट है, या सबसे लास्ट कोई रिचुअल पर्पस के काम आता है. मैं हमेशा अपनी क्लास में भी एक एग्जांपल देती हूँ, आज आपको भी यूट्यूब चैनल पे देती हूँ कि एग्जांपल के लिए मुझे चौक का पीस मिला. अब आपको पता है आज वो चौक है, आप इमेजिन कीजिए वाइट कलर का पीस है और मुझे ऐसे ही मिल गया हड़प्पा की साइड पे, और उस ज़माने में मैं ये सबसे पहले सोचूंगी ये किस काम आता होगा. समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप कि ये किस चीज़ से बना है. तो आपको पहले उसका मटेरियल पता लगाना है, फिर हम उसका फंक्शन पता लगाएंगे, तब आगे स्टोरी बनाते हैं. तो वो आपको बता रहे हैं आर्टिफैक्ट जब भी किसी चीज़ का फंक्शन पता लगाते हैं तो वो आज की चीज़ों से कंपेयर करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए आपने आज के बीट्स देखे हैं, आज के क्वेरन्स देखे हैं, आज के पोर्ट्स देखे हैं, अगर ये सेम सब चीज़ें हड़प्पा में भी थी और आज भी वही अवेलेबल हैं, देख लो आप, आज भी आपके पास वही बीट्स, वही स्पून, वही क्ले, वही पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इमेजिन कर लोगे कि ये तो इसी पर्पस के काम है ना, ये इसका फंक्शन यही होता होगा, इस पोर्ट का फंक्शन पानी भरना ही होता होगा. तो दोबारा अपने आंसर पे आते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स. सेकंड क्लासिफिकेशन, किस टर्म में क्लासिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, और सेकंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. उसके बाद जब आपको आर्टिफैक्ट मिल गया तब आपको ये भी पता लगाना कि वो किस फंक्शन के काम आता होगा. तो ये बहुत ईजी होता है इससे पता लगाना कि वो एक्चुअली आर्टिफैक्ट मिला कहाँ पे है. हाउस में मिला है, ड्रेन पाइप में मिला है, या किसी ग्रेव्स में मिला है, कब्र वगैरह में. इनसे भी हमारे आर्टिफैक्ट्स कुछ प्रिडिक्शन कर लेते हैं. कहा जाता है कभी कभार आर्टिफिकेट्स कुछ ना आपके एविडेंसेस को पता लगाते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू. एग्जाम्पल के लिए जैसे हड़प्पा में क्या लोग कपड़े पहनते होंगे,
तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चला है इस लाइन से, देखिए, ट्रेसेस ऑफ कॉटन हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, की बहुत सारे हमारे ट्रेसेस मिले हैं, किसके? कॉटन के। कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं हड़प्पा साइट्स पे। तो ये इनडायरेक्ट है, तब भी हमने पता लगा लिया, इट मीन्स कोई ना कोई क्लोथ का कपड़ा यूज़ होता ही होगा हड़प्पा में, क्योंकि हमें कॉटन के ट्रेसेस मिल गए। ऐसे ही जब हमें फर्स्ट बार कभी हड़प्पा की सील मिली तो हमने उसे कंपेयर किया मेसोपोटामिया से, हमने कंपेयर किया उसी सील को हड़प्पा के कल्चर से, तभी हम पता लगा पाए कि इन इन चीज़ों की मीनिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन है, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला मैंने आपको बताया रिकवरिंग, सेकंड बताया क्लासिफिकेशन, फिर आप लिखोगे क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल और क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, फिर ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे ताकि आपका और आंसर हिस्ट्री में एलाबोरेट हो जाए। आप हिस्ट्री को जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके पॉइंट्स में लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो पेपर में कई बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आया है ये, और 3 मार्क्स में भी आया है कई बार। वट वर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी आर्कियोलॉजिस्ट, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल और अनफैमिलियर होती हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें हम ये मान के चलते हैं कि वो हो सकता है रिलीजियस पर्पस में ही आती हो, मतलब अनयूजुअल अनफैमिलियर, मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ मिली जो आज तक आपने कभी देखी ही नहीं है, मीन्स यू आर नॉट सीन एट दैट टाइम, आप आज के टाइम में कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि हड़प्पा में उस टाइम में क्या होता था। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पढ़ा भी हो अगर आपने, हड़प्पा स्क्रिप्ट आज तक डिस्क्राइब्ड नहीं हुई है, स्टिल इट्स अनडिस्क्राइब्ड, इट मीन्स आज तक हड़प्पा के साइंस और सिंबल्स को हम रीड नहीं कर पाए। तो अगर हमने हड़प्पा की लिखी गई बातें आज तक रीड नहीं करी तो इट मीन्स सिर्फ हम एविडेंसेस से ही हड़प्पा की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, अनयूजुअल और अनफैमिलियर चीज़ें आती हैं जिसको पता लगाना मुश्किल है। अब मैं आपको थोड़ा इसे समझाती हूँ इमेजेस से, तो आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक फ़ोटो मिली है हमें, आप देख सकते हैं, दैट इज़ मदर गॉडेस। और आप देखिए, ये एक बार CBSE बोर्ड में MCQ में भी क्वेश्चन आया था कि मैं इमेज किसकी है, आपको 1 मार्क में बताना होता है, और क्वेश्चन लिखा है वाज दिस मदर गॉडेसेस। अब NCERT कहता है कि ये एक हमें स्कल्पचर मिला है जो एक वुमेन है जो हेविली ज्वेल्ड है, पूरी ड्रेसअप हुई हुई है और उसने हेड ड्रेस पहना हुआ है, अच्छे से ज्वेलरी पहनी हुई है। इट में, आज तो हमें कोई ऐसी फोटो मिल नहीं रही, इट में हमने ये प्रिडिक्शन लगा दी है, वाज दिस इज़ अ मदर गॉडेस, क्या उस टाइम पे पूजा करी जाने वाली उनकी कोई भगवान या माता या किसी की फ़ोटो होगी, इस पे हमें डाउट है। तो आज भी ये हमारे लिए क्वेश्चन है, तभी तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कांट सॉल्व इट टिल येट। अगली प्रॉब्लम देखो, हमें ये एक मिली है किसी, आप मान सकते हो मैन की फ़ोटो लग रही है देखने पे, थोड़ी बहुत इस पर ब्रीड आई हुई है, दाढ़ी वगैरह, थोड़ा सा इसने हेड ड्रेस पे भी कुछ पहना हुआ है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन उठा दिया, अ प्रीस्ट किंग, क्या ये उस टाइम पीरियड में कोई प्रीस्ट था या कोई ये किंग था? इट मीन्स स्टिल वी आर नॉट श्योर। तो देखिए यहाँ पर ये यही NCERT की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, these includes a terracotta figurine of woman which is heavily jeweled, some with of head dresses, और यहाँ पे लिखा है कि priest king। इन सब को हमने क्लासीफाई कर दिया रिचुअल पर्पस में। एक और चीज़ बताती हूँ फ्रेंड, जो कि 1 मार्क में कई बार CBSE पूछता है, और वो ये है, इसे अंडरलाइन करते हैं आपके लिए, these includes a great bath और fire altars at कालीबंगा और लोथाल। MCQ में पूछा गया है फायर अल्टर्स, अग्निकुंड जिसे आप कहते हो, अग्निकुंड और ग्रेट बाथ हमें कहाँ मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए अग्निकुंड और ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टर्स मिला है हमें हड़प्पा की 2 साइट्स हैं। हड़प्पा की 2 साइट्स के आप नाम याद रखेंगे, कालीबंगा एंड लोथाल। MCQ में पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथाल। अब कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, कि प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनयूजुअल और अनफैमिलियर, जिसने हमें आज तक कभी हमने देखा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मदर गॉडेसेस, एग्जाम्पल के लिए प्रीस्ट की। इसके बाद देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो समझी हैं हमने थ्रू
एग्जामिनेशन सील से। एग्जाम्पल के लिए हमें मिले है एक यूनिकॉर्न की फ़ोटो जो कि सील पे बनी हुई है। क्या बना हुआ है? यूनिकॉर्न बना हुआ है। अब स्टिल वी डोंट नो कि यूनिकॉर्न जो ये बना हुआ है, ये जो एनिमल दिखाया गया है वन हॉर्न यूनिकॉर्न, ये इनकी खुद की कॉम्पोजिट क्रिएशन है, ये इनका कोई मिथ था, या इनके बनाए गए यूनिकॉर्न्स की कोई ऐसी इमेज है जो हमें सेल्स में मिल रही है। शायद उनके कोई भगवान रहते होंगे। यूनिकॉर्न मतलब एक हॉर्स जिसके विंग्स हो, शायद वो उसे पूजते होंगे। उसके अलावा देखिए, मैं इसकी भी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। एक योगिक पोस्चर में मिले हैं हमें शिवा। इसको हमने सिर्फ कंपेयर किया है अपने ऋग्वेदा से, और हमने इमेजिन किया है कि ये शायद होंगे हमारे शिवा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत हमारे ऋग्वेदा से मैच कर रहा है कि एक शिव हैं जो कि आपकी मेडिटेशन कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे आसपास क्या हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आसपास हैं। ऋग्वेदा में इसको नाम दिया गया है पशुपति, और हमने रुद्र पशुपति ऋग्वेदा के नाम से इसको पता लगाया है, और हमने पुरानिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता लगाया कि शायद ये प्रोटो शिवा की सील है। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन हैं, और ये आपको बताते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं। अनफैमिलियर और अनविजुअल पिक्चर्स जो अभी तक हम अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाए, जैसे वाज दिस अ मदर गॉडेस, ये हमारा आज भी क्वेश्चन है। प्रीस्ट किंग, ये आज भी हमारे एक अंडरलाइन पे है। इसी के साथ हमारे चैप्टर में एंड आता है, और हमने 4 अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई के रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। आगे मिलते हैं सेम चैप्टर के साथ, और अब हम आपके लिए लेके आएंगे 3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे।